Hello friends, today we will study about stress strain curve for ductile material. Ductile material मतलब ऐसा मटेरियल जिसको आप स्ट्रेच और स्ट्रेच करते हो तो उसमें पुल या स्ट्रेच करते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाई देता है। समझ लीजिए हमने एक ऐसा स्पेसिमेन लिया, ऐसा रॉड लिया, जब आप उस पर लोड लगाते हो तो कुछ समय के बाद में या उसको खींचते हो, टेंसाइल फोर्स उस पर देते हो तो उसमें ऐसा नेक फॉर्मेशन दिख रहा है। मतलब उसमें उसका जो एरिया है वो कम या ज़्यादा कम होता है, तो उसमें चेंज इन लेंथ होती है दिल, तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब अगले ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेस कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कैसा कैसा उसका बिहेवियर होता है जब आप कोई भी डक्टाइल मटेरियल को लोड देते हो। तो एक यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दिए रहे हैं एक ग्राफ में। ये जो एक्स एक्सिस पे लाइन दे रही है वो स्ट्रेन की लाइन है, जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो स्ट्रेस की लाइन है। ये पॉइंट ओ है, यहाँ से हम लोड देना चालू करेंगे अपने मटेरियल पे। अब ये जो मटेरियल होता है ये इसमें हम ये जनरली हम टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं इस मटेरियल पे, खींचते हैं वो मटेरियल पे, तो वो जनरली अल्टीमेट टेस्टिंग मशीन से होते हैं। अब इसमें कोई एग्जांपल ले दो तो हम माइल्ड स्टील का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होता है इसके लिए, और डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल जैसे आप कॉपर भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स दिखाई दे जैसे ए, फिर बी, फिर UVP दैट इज अल्टीमेट यील्डिंग पॉइंट, LYP that is ultimate lower yielding point, and UP that is ultimate point, and BP is that breaking point. तो अब हम इस ग्राफ के बारे में वन बाय वन ये पॉइंट्स के बारे में समझेंगे कि सबसे पहले हमने जब कोई भी हमने सबसे पहले हमने जो माइल्ड स्टील मटेरियल लिए थे उसको हमने लोड लगाए थे। जैसे जैसे हमने लोड लगाए तो हमको दिखाई दिया कि ये जो ग्राफ है जो O से A तक पॉइंट गया है वो स्ट्रेट गया है। ये स्ट्रेट इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ रहा है वो एट ए टाइम सेम पड़ रहा है। स्ट्रेस मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेस मतलब लोड बाय एरिया। तो ये दोनों सेम हो रहे, इसका मतलब ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस दैट इज रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो इसी लॉ के द्वारा ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, वो जो लाइन ओ ए है वो स्ट्रेट दिखाई दे रही है। फिर और हम लोड लगाते हैं वो पॉइंट पे तो हमको पॉइंट बी मिलता है। पॉइंट बी को नाम दिया है हमने पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शन इलास्टिसिटी। पॉइंट ए जो था पॉइंट हमको पहले मिला था वो पॉइंट को हमने नाम दिए थे पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। पॉइंट बी को नाम दिया हमने पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मतलब समझ लीजिए, इलास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जो जिसको हम जब जिसमें जो जिसके जो साइज और शेप होता है वो डबल अपने वापस अपने शेप और साइज में आ जाता है अगर आप उसमें लोड पे, जैसे जैसे एक रबर लीजिए, रबर को आप खींचते हो तो उसमें लोड लगाएंगे और डबल उसको छोड़ देंगे तो वो जो रबर है वो अपने शेप और साइज में डबल रिटेन हो जाता है। तो वही पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट कहलाता है। जब आप और लोड लगाते हो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से बी पे, तो जो मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं मटेरियल पे। तो जब अगर आप उसी समय पे पॉइंट बी के पहले ही अगर आप लोड निकाल देते हो वो मटेरियल पे तो वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसलिए ये जो जोन है, ये जोन को इलास्टिक जोन बोलते हैं। अब हमने एक पॉइंट बी के बाद एक और बार लोड लगाया तो ये जो पॉइंट है वो अल्टीमेट यील्डिंग पॉइंट के तरफ चले जाता है। अब अल्टीमेट यील्डिंग पॉइंट और अपर यील्डिंग पॉइंट एंड लोअर यील्डिंग पॉइंट, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे अपना परमानेंट डिफॉर्मेशन हमको दिखाई देना चालू हो जाता है अपने डक्टाइल मटेरियल जो हमने लिए थे माइल्ड स्टील पे। तो ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का बीच में जो जोन दिखाई दे रहा है वो जोन को हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन। अब प्लास्टिक और इलास्टिक के द्वारा समझिए, इलास्टिक मतलब जो अपने शेप और साइज को डबल वापस आता है, और प्लास्टिक मतलब जो अपने शेप और साइज में डबल वापस नहीं आता। तो अल्टीमेट अपर यील्डिंग पॉइंट एंड लोअर यील्डिंग पॉइंट में यील्डिंग दिखाई हमको चालू हो जाता है और बहुत फास्ट रेट में इसमें जो स्ट्रेंथ है वो फास्टर रेट पे जाता है और स्ट्रेस का रिडक्शन होता है। इसमें रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये
इसमें जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम कम होते जा रहा है, पर जो स्ट्रेन है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अपना मटेरियल स्पेसिमेन हमने लिए थे उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो उसके लेंथ में, उसके डायमेंशंस पे। अब एक और बार हमने लोड लगाया अल्टीमेट एंडिंग पॉइंट से लोअर एंडिंग पॉइंट के बाद, लोअर एंडिंग पॉइंट के बाद में एक और बार हमने लोड लगाया, तो वो जो मटेरियल है वो अपर अल्टीमेट पॉइंट पे चला जाता है। अब अल्टीमेट पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमको स्ट्रेस वो मैक्सिमम दिखाई देता है। क्यों क्यों ये ग्राफ ऊपर गया? क्योंकि इसमें लोड और एरिया फास्टर रेट पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में जो मटेरियल अगर आप और लोड करोगे तो इसके बाद में अपने को जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम दिखाई नहीं देगा। अब जो अल्टीमेट अपर यील्डिंग पॉइंट है वो फिर अगर आप लोड लगाते हो तो वो आखिरी में एक फाइनल स्टेज पॉइंट आता है, जो पॉइंट कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग का मतलब ये टूट गया, तो मटेरियल या तो टूट जाता है, या तो फ्रैक्चर हो जाता है, या तो उसका लेंथ डायमेंशन चेंज हो जाता है, या तो उसमें एरिया का ही फर्क, क्रॉस सेक्शन एरिया का ही चेंजेस हो जाते हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें जो स्पेसिमेन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीजमेंट दिखाई देना चालू हो जाता है। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये जो मटेरियल है ये इसमें ऐसे होल बनाए दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम नेक फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट लास्ट पॉइंट कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए, और यही पॉइंट पे अपना जो मटेरियल है, स्पेसिमेन है, वो ब्रेक होता है और फ्रैक्चर हो जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ stress strain curve for the ductile material. Now we will study about stress strain curve for the brittle material. हाँ, तो अभी ब्रिटल मटेरियल भी सिंपल, इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम है ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसमें आपने को दो एक्सिस दिख रहे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट, इट इज एक्स एक्सिस पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने स्ट्रेस स्ट्रेन को, और जो वाई एक्सिस पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को। यहाँ पे जब आप पॉइंट ओ से ए तक लोड लगाते हो तो ये पॉइंट को बोल जो ये जो पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम जिसमें हमने डक्टल मटेरियल बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है अपने को। और यहाँ पे जो अपना डायग्राम जो ओ ए लाइन है वो स्ट्रेट दिखाई दे रही है। अब इसमें जो हम स्पेसिमेन लिए वो हमने कास्ट आयरन लिए। कास्ट आयरन ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल मतलब कहता है ऐसा मटेरियल जो जिसकी प्लास्टिसिटी बहुत कम है, मतलब जो जो कुछ ही समय में टूट जाता है, जो फट से टूट जाता है आफ्टर द लिटिल लोड अप्लाइड। तो और हम एग्जांपल है तो ग्राफाइट है, ग्लास है, जो फट से टूट जाता है। अपर जब ए पॉइंट से अल्टीमेट पॉइंट तक गया, तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, अपने सबसे ज्यादा अपने को स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, मतलब ये पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। फिर ये पॉइंट में अपने को ये पॉइंट धीरे धीरे का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब इसका स्ट्रेस कम होते जा रहा है। तो ये पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ये पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे अपना जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है। जब लास्ट पॉइंट आता है तो उसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट पे अपना जो मटेरियल स्पेसिमेन है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैक। वो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है, वो अटॉल पूरा टूट के टूट जाता है। यहाँ पे जो ये 0.2 दिखा दे रहा है, ये एक पॉइंट लिए थे हमने, फेल्स विदाउट यील्डिंग बट यील्ड स्ट्रेस। इसमें जो यील्ड स्ट्रेस अगर हमको निकालना है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो एक्स एक्सिस की जो लाइन दिखाई दे रही है वो 0.2% की है ऑफ टोटल स्ट्रेन की लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट पैरेलल टू ओ ए। ये ओ ए से पैरेलल पे ये एक और लाइन दे समझ लीजिए, यहाँ पे बी सी है, तो यही पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेस एंड कर्व डायग्राम फॉर द ब्रिटल मटेरियल। थैंक यू।